नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 12 ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्लास 12 अकाउंट पार्ट 2, जिस चैप्टर का नाम है शेयर पूंजी के हिसाब। इसके हम हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहे थे और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने मेरा एक वीडियो भी कॉन्सेप्ट का देख लिया, मैं गारंटी देता हूँ बड़ा उस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके 100% क्लियर हो जाएंगे और बोर्ड में आपके 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। इसकी पूरी श्योरिटी मैं लेता हूँ, लेकिन शर्त इतनी है कि भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए अकाउंट हो, स्टेट हो या मैथ हो, बिना प्रैक्टिस से नहीं आती है। सवाल समझ में आ तो जाता है, लोगों को करते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ सर सवाल समझ में आ गया, लेकिन सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं ना, इसलिए सवालों को भूल जाते हैं। इसलिए सवालों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और तभी आपको सवाल समझ में आएगा। इसलिए बार बार उसे प्रैक्टिस किया करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लेने वाले हैं बोर्ड के मई 2021 का। क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं। चलो बच्चों, लेने वाले उदाहरण नंबर 4। बच्चों याद रखना, खाली सवालों के अंदर जब बोर्ड में पूछा जाता है ना, तो खाली जैसे यहाँ पर भावनगर लिखा हुआ है तो खाली नाम चेंज करते बच्चों। सवाल में अमाउंट, रकम सब कुछ डिट्टो सेम टू सेम वही होता है, खाली नाम चेंज करते हैं और बच्चे कहते हैं सर बाहर का क्वेश्चन आ गया। बच्चों कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आता है, सब टेक्स्ट बुक का ही होता है। बस फ़र्क इतना होता है जब नाम चेंज कर देते हैं तो बच्चे कहते हैं बाहर का आ गया। और पेपर भी कोई हार्ड नहीं आता है, बच्चे ही कहते हैं हार्ड पेपर आ गया। बच्चों कभी भी पेपर हार्ड नहीं होता है, लोग उसको सोच लेते हैं कि हाँ हार्ड आ गया। क्यों हार्ड आ गया? आपने प्रैक्टिस किया नहीं, आपने सॉल्व किया नहीं, तो कहाँ से पेपर आपको आएगा? आपको हार्ड ही लगेगा ना भाई। तो इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो हार्ड कुछ भी नहीं लगेगा। क्लियर बच्चों? चलिए लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 4। मई 2021 में पूछा गया सवाल है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना और साथ साथ में मैं होमवर्क भी दूंगा, उसे भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है? चलिए, भावनगर के प्रणव लिमिटेड ने 10 रुपया मूल कीमत है जो ऐसे 18 लाख रुपये इक्विटी शेयर उन्होंने क्या किया था? निर्गमित किया था। निर्गमित का मतलब होता है प्रकाशित किया था। कंपनी को 20 लाख रुपए शेयर के आवेदन पत्र मिले। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने प्रकाशित किया था 18 लाख रुपए का और आपको मिल गया 20 लाख रुपया, मतलब कि कितना ज़्यादा आ गया? 2 लाख रुपया क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। और बच्चों जो भी ज़्यादा आ गए ना, उसको वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब अस्वीकार करना पड़ेगा, और अस्वीकार करके उसे क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। और जब वापस करने की बारी आएगी, वो वाले अमाउंट को हम बैंक खाते में लिखेंगे। क्लियर बच्चों? आगे देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जिन चीज़ों पे मैंने हाईलाइट किया है उसे आपको ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चों? चलिए, अतिरिक्त शेयर मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो आया है, आवेदन पत्र अस्वीकार करना किए हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा उसे हम क्या करेंगे? अस्वीकार कर देंगे। क्लियर? तो वापस करना पड़ेगा ना भाई। चलिए आगे, आवेदन के समय बड़ा कितना? 13 रुपया है। आवंटन के समय 2.5 रुपया है। प्रथम मांग के समय 2 रुपया है। अंतिम मांग के समय 2.5 रुपया है। ऐसे मिला के टोटल कितने हैं? 10 रुपये हैं। क्लियर बच्चों? आगे बात करते हैं। योगेश की जिसके 1600 रुपया शेयर स्वीकृत हुए थे, उसने प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं भरा। ये लो, अब क्या हुआ? ये योगेश नाम का जो लड़का है, उसने 1600 रुपया प्रथम और अंतिम मांग की रकम को नहीं भरा है। तो नहीं भरा है, जब भी कभी ऐसा टॉपिक आए भाई पैसा उसने नहीं भरा है, तो उसकी जगह पर आपको लिखना अप्राप्य मांग। क्या लिखोगे बच्चों? अप्राप्य मांग लिखोगे। क्लियर क्वेश्चन? माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आगे बात करते हैं। फिर जबकि नीलम ने जिसके शेयर 1400 शेयर स्वीकृत हुए थे, उन्होंने खाली अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। भाई नीलम ने क्या किया? अंतिम मांग की रकम को नहीं भरा। आगे देखो क्या लिखा है। इनके अलावा बाकी शेयर धारकों के पास से
समय सर की रकम प्राप्त हो गई थी। योगेश और नीलम ने अप्राप्त मांग की रकम के बाद कंपनी को चुका दी। भाई इसने जो पैसा नहीं भरा था उसने वो पैसा बाद में चुका दिया। बड़ा जब भी कभी ऐसा वर्ड लिखा हो ना तो लास्ट में आपको अप्राप्त मांग निकालना पड़ेगा। भाई इन लोगों ने मिल करके कितना पैसा चुकाया है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम इस टाइप के टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों फॉर्मेट कैसे बनेगा, फिर उसके बाद मैं आपको रोजनामचा सिखाता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिससे ये आपको बनाना नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। अगर आपको अपने समझ के लिए बनाना है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चों आपने शेयर कितने से प्रकाशित किया था? शेयर आपने प्रकाशित किया था 18 लाख रुपया, और लेकिन आपको आवेदन पत्र मिल कितना गया एक्स्ट्रा? आपको 20 लाख रुपया मिल गया। मतलब आपने प्रकाशित किया 18 लाख, मिल गया 20 लाख, मतलब कितना लाख ज़्यादा आ गया है भाई? 2 लाख रुपया ज़्यादा आ गया है, और ज़्यादा आ गया है वापस करना पड़ेगा। क्या करके? अस्वीकार करना पड़ेगा। मतलब जब भी कभी पैसा ज़्यादा आ जाएगा वापस करने की बारी आएगी तो उसकी जगह पे लिखेंगे बैंक खाता। क्या लिखेंगे? बैंक खाता। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बात करते हैं और क्या क्या दिया इसके अंदर विवरण में। देखो आवेदन भाई 3 रुपया है, आवंटन आपका 2.5 रुपया है, प्रथम मांग आपका 2 रुपया है, अंतिम मांग आपका 2.5 रुपया। टोटल मिला के पूंजी आपका कितना होगा? 10 रुपये होगा। क्लियर यहाँ तक? आगे बच्चों भाई किन किन लोगों ने पैसा नहीं भरा है तो उसकी जगह पे लिखेंगे अप्राप्य मांग। भाई किसने पैसा नहीं भरा? योगेश ने 1600 रुपया नहीं भरा। किसका पैसा नहीं भरा? अब प्रथम मांग और अंतिम मांग का पैसा नहीं भरा। तो भाई प्रथम मांग का कितना रुपया लिखा है? प्रथम मांग का 2 रुपया, तो 1600 गुणे 2 करेंगे कितना? 3200 रुपया प्रथम मांग का पैसा नहीं भरा है। आगे अंतिम मांग का कितना भरा है? 1600 गुणे 2.5 रुपया। 1600 गुणे 2.5 रुपया कितना आएगा बच्चों? 4000 आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं नीलम ने कितना पैसा नहीं भरा? नीलम ने 1400 रुपया नहीं भरा। किसका पैसा नहीं भरा? तो भाई प्रथम मांग का तो भरा है, पर अंतिम मांग का पैसा उन्होंने नहीं भरा। कितना? 1400 गुणे 2.5 रुपया कितना हुआ? 3500 रुपया। मतलब 4000 प्लस 3500 करोगे कितना आएगा? 7500। अगर आपको एक दूसरा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ बच्चों अंतिम मांग निकालने का। देखो ये 1600 प्लस 1400, 1600 प्लस 1400 कितना हुआ? 3000 हुआ, और 3000 इंटू 2.5 रुपया कर दूँगा तो भी कितना आएगा? सीधा 7500 ही आएगा। क्लियर बच्चों? ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब बच्चों चलिए बेटा मैं आपको एकदम डिटेल वाइज समझाने की कोशिश करते हैं और रोजनामचा कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है बच्चों? चलिए देखो बच्चों, यहाँ पर आपको फॉर्मेट इस तरीके से बनाना है: तारीख, विवरण, खाता, प्रश्न नंबर, उधार, जमा। क्लियर? चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों? चलिए यहाँ पर लिखा क्या है बच्चों? यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 रुपये के ऐसे 18 लाख शेयर निर्गमित किए थे जो कंपनी को 2 लाख रुपया क्या हुआ? आवेदन पत्र मिला। मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आए तो उधार, जाए तो जमा। तो यानी कि पैसा आ रहा है मतलब किस में आएगा? बैंक में आएगा। तो पहला रोजनामचा क्या होगा बच्चों? तो पहला रोजनामचा क्या आएगा? बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। क्लियर होगा बच्चों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको आवेदन मिले कितने बच्चों? आपने प्रकाशित इतना किया था और आवेदन पत्र मिले कितना? इतना। तो आपको पहली एंट्री कितना है? 20 लाख से आपको करना है। 20 लाख गुणे और आवेदन कितना लिखा है? 3 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 20 लाख गुणे यहाँ पर करेंगे 3। तो 20 लाख गुणे 3 करोगे बच्चों कितना होगा? 60 लाख। कितना होगा बच्चों? 60 लाख। ठीक है? तो यहाँ पर भी लिखेंगे 60 लाख। क्लियर हो बच्चों? अब बड़ा विवरण आप लोग लिख लेना खुद। ठीक है बच्चों? चलिए यहाँ तक पहली एंट्री क्लियर होगी। इसकी दूसरी एंट्री क्या होगा बच्चों? इसकी दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, और एक्स्ट्रा अमाउंट आया तो क्या लिखेंगे? बैंक खाता। देखो बच्चों क्या आएगा? यहाँ पर ये चीज़ें जमा किया तो यहाँ पर उधार करेंगे। इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार,
इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और बैंक खाते का। बच्चों बैंक खाता कब लिखते हैं, जब पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रकाशित कितना है 18 लाख से, आवेदन मिल गया आपको 20 लाख, मतलब 2 लाख रुपये आपका ज़्यादा आ गया, क्या लिखेंगे, बैंक खाता। तो यहाँ लिखेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख, कितना लिखेंगे 2 लाख, और गुणे बेटा कितना करेंगे, आवेदन का गुणे कितना करेंगे 13 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हम 13 रुपया। तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 6 लाख। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बात करते बेटा, इक्विटी शेयर आवेदन बेटा यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 60 लाख। तो यहाँ पर लिख दो सीधा सीधा 60 लाख। अब बच्चों इसको कैसे निकालना, एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। 60 लाख में से 6 लाख माइनस करो तो बच्चों कितना आएगा, 54 लाख। बोलो बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। बच्चों विवरण आपको खुद लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्या लिखा है, आवेदन के समय। तो देखो बच्चों, आवेदन के समय कितना है, 2.5 रुपया। आवेदन के समय कितना रुपया लेंगे, 18 लाख को 2.5 रुपये से गुणा करेंगे। इसकी एंट्री क्या आएगी बच्चों, एंट्री फिक्स होगी बच्चों। एंट्री जो करवा रहा हो ना, वो एंट्री सब में फिक्स से, सब में कॉमन एक जैसा ही एंट्री लिखना है। तो एंट्री अच्छी से याद कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसमें एंट्री क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। चलो बच्चों, इक्विटी शेयर आवंटन, तो देखो इक्विटी शेयर आवंटन का 2.5 रुपया दिया है और प्रकाशित का 18 लाख रुपया है। तो 18 लाख गुणे 2.5 रुपया। तो बच्चों 18 लाख गुणे 2.5 रुपया करोगे तो कितना आएगा, 45 लाख। कितना आएगा बच्चों, 45 लाख। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और बड़ा ये जो रोजनामचा लिख रहा हूँ, ये रोजनामचा फिक्स है, इसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और यही रोजनामचा सब में लिखना है। क्लियर बच्चों, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसकी दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक वाला। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। तो बेटा कितना, बेटा यहाँ पर भी कितना से करेंगे मल्टीप्लाई, 18 लाख गुणे 2.5 रुपया। तो कितना आएगा बच्चों, 45 लाख। यहाँ पर भी कितना आएगा, 45 लाख। एक हर एक के बेटा कितने होंगे, 2-2 एंट्री आपको करनी रहेगी, कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। चलो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, आवेदन हो गया, आवंटन हो गया। अब किसका लेंगे, प्रथम मांग का। बच्चों ध्यान दो, प्रथम मांग में बड़ा यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है। प्रथम मांग में योगेश नाम का एक लड़का था जिसने प्रथम मांग की रकम को नहीं भरा। तो इसमें हम एक एंट्री और ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, अप्राप्त मांग खाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसे भी ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो बच्चों, पहला एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो चलिए देखिए बेटा, प्रथम मांग का कितना लिखा है, 2 रुपया, और कितना प्रकाशित किया था हमने, 18 लाख रुपया। तो लिखेंगे 18 लाख, यहाँ पर करेंगे हम 18 लाख गुणे करेंगे, गुणे कितना है, 2 रुपया। तो 18 लाख गुणे 2 करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 36 लाख। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा, 36 लाख। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए इसका दूसरी एंट्री करते हैं, बैंक वाला। तो बैंक वाले में क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए बच्चों, क्या आएगा, बैंक खाता उधार अप्राप्त मांग खाता इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का। अब यहाँ पर अप्राप्त मांग क्यों है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया योगेश नाम का एक लड़का था जो प्रथम मांग का रकम नहीं भरा था। तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अप्राप्त मांग। कितना नहीं भरा था बच्चों, 1600 गुणे 2, मतलब 32 रुपया पैसा नहीं भरा। तो अप्राप्त मांग में लिखेंगे 1600 गुणे में 2। तो बच्चों यहाँ पर कितना होगा बच्चों, इसका होगा 3200। चलिए ये तो लिख दिया मैंने। आगे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते। इक्विटी शेयर प्रथम मांग का कितना लिखा बेटा, 36 लाख। यहाँ लिख दो सीधा 36 लाख। क्लियर बच्चों। अब क्या करना है, 36 लाख में से 32,000 को माइनस कर दो बच्चों। यहाँ पर आएगा 35,96,800।
35,96,800। क्लियर बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कौन सा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। आवेदन हो गया, आवंटन हो गया, प्रथम मांग हो गया, अब आते हैं बड़ा अंतिम मांग। क्लियर हो गया बच्चों। किस पे आते हैं? अंतिम मांग। अंतिम मांग में भी देखो बड़ा योगेश ने तो भाई प्रथम और अंतिम, तो भाई योगेश ने अंतिम का भी नहीं भरा था तो अंतिम का भी लेंगे, और नीलम ने खाली अंतिम का नहीं भरा, तो दोनों को जोड़ करके फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3000 इंटू 2.5 रुपया करेंगे, कितना आएगा? 7500 रुपया। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता कितने लिखा है बड़ा? यहाँ पर 18 लाख, तो 18 लाख गुणे कितना है? 2.5 रुपया है, तो 18 लाख इंटू 2.5 करेंगे बच्चों, तो कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा 45 लाख। ठीक है, कितना है? 45 लाख। बोलो बच्चों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब करते हैं इसकी दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या आएगी बच्चों? ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों, यहाँ पर एंट्री क्या आएगा? बैंक खाता उधार, अप्राप्त मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। अब बच्चों अप्राप्त मांग में क्या क्या लिखोगे बच्चों? अप्राप्त मांग में इन्होंने क्या किया था बड़ा? ये जो योगेश नाम का लड़का था वो अंतिम का भी नहीं भरा था, और नीलम जो थी वो सिर्फ अंतिम का नहीं भरी थी, मतलब दोनों का टोटल, मतलब यहाँ पर देखो 1600 प्लस 1400, 1600 प्लस 1400 कितना हुआ? 3000 हुआ, और 3000 तो कितना रुपया दिया? 2.5 रुपया, तो 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 7500। तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि 3000 गुणिया 2.5 रुपये। बच्चों ये 3000 कहाँ से आए पता चल गया ना आपको? दोनों का प्लस करके फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बच्चों? 7500 आएगा। क्लियर। अब देखो इक्विटी शेयर अंतिम मांग, इक्विटी शेयर अंतिम मांग से यहाँ से चोरी कर लो, कितना आएगा बड़ा? 45 लाख। अब बड़ा 45 लाख में से 7500 माइनस कर दोगे बच्चों, तो कितना आएगा? 44,92,500। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब बच्चों एक लास्ट एंट्री बची हुई है, उसे भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर जगह तो नहीं है, लेकिन बड़ा मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों सवाल के अंदर क्या बोला था उसे मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। बच्चों सवाल में देखो क्या बोला है? क्या बोला? अप्राप्त मांग की रकम के बाद कंपनी को चुका दी। तो यहाँ पर चुका दी, तो भाई पैसा किससे चुकाएगा? बैंक से चुकाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी बच्चों? इसकी जनरल एंट्री आएगी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बैंक खाता उधार अप्राप्त मांग खाते का। अब बच्चों यहाँ पर चुकाएगा कि तो देखो बेटा, जहाँ देखो पहले कहाँ पर अप्राप्त मांग लिखा हुआ है। एक तो ये रहा अप्राप्त मांग, कितना है? 3200 रुपया, और एक ये लिखा है अप्राप्त मांग, कितना है? 7500 रुपया। तो 3200 प्लस 7500, तो टोटल कितना हुआ बच्चों? 3200 प्लस 7500, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों? 10,700, मतलब इतना पैसा इन्होंने क्या कर दिया? चुका दिया। अब बच्चों अपने हिसाब से यहाँ पर टोटल मान लेना बच्चों, उधार जमा का रकम हमेशा समान ही आएगा, क्योंकि बच्चा मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग टोटल तो मार ही सकते हो। अब बस ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, लोगों को ज़्यादा तक पहुंचाओगे बच्चों, तो मैं आपके लिए इससे और अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा। बोर्ड के पहले मैं आपका अकाउंट का लगभग सारे चैप्टर करवा दूंगा, और 100% गारंटी देता हूँ बड़ा कि जो क्वेश्चन जो वीडियो मैं बनाऊँ उसे आप एकदम डेडिकेशन एकदम अच्छी तरीके से उसे देखोगे, और 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए बच्चों यहाँ पर होमवर्क लिख लो। होमवर्क में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और घर जाके मैडम वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर बच्चों स्वाध्याय का 7वां, स्वाध्याय का 6ठा, स्वाध्याय का 5वां। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन सर पहले 5-6 देना चाहिए, आपने पहले 7 क्यों लिखा? तो बच्चों मैंने जो दिया ना, पहले उसको ये करने के बाद, पहले जो मैंने कराया ये वाला करने के बाद तुरंत स्वाध्याय का 7वां करना है, 7वां आ जाए फिर स्वाध्याय का 6ठा करना है, 6ठा आ जाए फिर स्वाध्याय का आपको 5वां क्वेश्चन करना है। मतलब जिस क्रम में मैंने दिया है होमवर्क उसी क्रम में करना, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाए बच्चों। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।